भगवान का नाम। आप जो भगवान का भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्र का जाप जपते हो, यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उसका एक मंत्र जाप का एक फल बड़ा होता है, एक फल बड़ा होता है उसका। अभी अगर मौका लगे ना आप लोगों के जीवन में और आपका हम तो नवयुवक बेटा बेटी से कहेंगे तुम कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, तुम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे हो, एक बात अपने भीतर उतार कर रखो। कभी कभी जिंदगी में अगर तुमको अच्छा लगे तो प्रयास कर कर देखना, पूरी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मेहनत करो, दिल से पढ़ो, दिल से मेहनत करो, रात दिन एक कर दो। और जब एग्जाम देने के लिए जाओ, जब तुम कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाओ, जब तुम सोचो कि मेरी जॉब मुझे चाहिए और मेरा बाबा मुझे देगा, मैंने मेहनत करी है, पूरा कर्म करा है, मैंने पूरा दम लगाया है, तो मेरा बाबा मुझे नौकरी देगा, तो ये निश्चित है वो देगा। उसके लिए बस एक कर्म आखिरी में कर कर जाना, जो अशोक सुंदरी का स्थान पे ध्यान दें। ये शिवलिंग ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, और शिवलिंग के मध्य में जो जलाधारी और जलाधारी के सामने से एक स्थान गया हुआ है, जहां गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान और बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। जो ये जलाधारी है, इस जलाधारी पर लाल चंदन की 7 बिंदी, कितनी बिंदी लगाना है आपको? 7। लाल चंदन की जलाधारी पर 7 बिंदी। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर केवल पीले चंदन की 5 बिंदी, कितनी लगाना है? 5 बिंदी। और 5 बेलपत्र, केवल 5 बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर, परंतु उसके चढ़ाने का तरीका 5 बेलपत्र का अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे, 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, उसकी डंडी का जो मुख है वो आप 5 स्थान पर पशुपति भगवान का स्मरण कर कर, डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग स्थान होना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, 5 स्थान पर डंडी का जो मुख है वो 5 स्थान पर अलग अलग होना चाहिए, और 5 स्थान पर अलग अलग होकर बाबा को स्पर्श कर कर, अपने दिल की बात कर कर, जब आप पूरी मेहनत कर लें, पूरी पढ़ाई कर लें, तब तुम आखिरी में भगवान की शरणागति में जाकर कहना, बाबा ये मेरा विश्वास कहता है कि तू मुझे इस एग्जाम में निकालेगा और मुझे नौकरी देगा। तब ये चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर फिर अपने गंतव्य पर जाना, बाबा उसको स्वीकार कर कर तुझे फल देगा। ये 5 बेलपत्र जो आप चढ़ा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर नियुक्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारी सारी राहों को खोल दें। अब जैसे बहुत आप लोग जरा ध्यान दें तो आपके स्मरण में रहेगा कि अगर मान लो एक पत्र है, उस पत्र से कम समझ अंजू रावत मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अंजू रावत। गुरुदेव, अब जरा समझना, बहुत सुंदर प्रसंग है, शायद आपके स्मरण में है कि नहीं है, वह आपके जीवन की लाभ देने वाला प्रसंग है। गुरुदेव, मेरी पसलियों के बीच में एक बड़ी सी गठान हो गई, और पसलियों के बीच में जो गठान हुई, 2 साल हो गए गठान का इलाज करवाते करवाते, पर गठान गली नहीं। आखिरी में डॉक्टरों का कहना था कि इस गांठ को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तो इसको निकाल कर ये जांच के लिए जाएगी। अब गुरुदेव, करूं तो करूं क्या? तब आपने कहा था कि बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, बहुत बहुत ध्यान देंगे, मेरी माताएं बड़े ध्यान से कथा का स्मरण करेंगे। बेलपत्री के जो पीछे का भाग होता है, डंडी का बिल्कुल पीछे का जो भाग है, पीछे का जो, आपने कहा था बेलपत्र के जो पीछे का भाग होता है, अगर वो अशोक सुंदरी का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी को छुआकर चबाया जाए तो गांठ कैसी भी होती है वो गलती है। अब मैंने आपके वचन पर भरोसा करा, शिव मंदिर जाती
बेलपत्री उठाती, उसके पीछे का भाग तोड़कर बाबा को चढ़ाकर अशोक सुंदरी हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी जो गांठ 2 साल से थी वो मात्र 20 दिन में गला दी है। मेरे बाबा का ये क्या गुणगान है, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंभु। मेरा नाम अंजू रावत है, मैं मथुरा नवनीत नगर की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की शिव कथा कह रही है। बेलपत्री के जो पीछे की जो डंडी होती है, पीछे का जो भाग होता है, शंकर भगवान पर जो समर्पित होता है, चढ़ा हुआ होता है, इस डंडी की मूलता बहुत है महाराज। आप जब भगवान शंकर को कई लोग बेलपत्र जब चढ़ाते हैं, हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कोई दवाई आप चालू कर रहे हैं ना, कोई औषधि आप खा रहे हैं, कोई रोग आपके हृदय में, कोई शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई गठिया है, कोई घुटने का रोग है, घुटना आपको डॉक्टर ने कह दिया बदलना है, तो हम तो कहेंगे आप प्रयास करना कि 2-4 दिन तक मंदिर में जब जाएं तो बेलपत्री भगवान शिव को अलग अलग तरह से, ये डंडी का मुंह अलग अलग तरह से चढ़ाकर, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी इधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो, कभी किधर की ओर मुख कर कर चढ़ा दो। और बाबा को चढ़ाने के बाद उस बेलपत्री को आप जो पीछे का भाग है उसको तो तोड़कर खाओ, साथ में बेलपत्री को भी खाना प्रारंभ करो। 15-20 दिन खाने के बाद फिर जांच कराओ कि आपको उस रिजल्ट में अंतर आया कि नहीं आया, आपकी जांचों में अंतर आया कि नहीं आया। उस बेलपत्री के भाग का स्मरण हमको सुख देता। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आनंद कार्तिकेय का प्रागट्य मां कह रही है, जाओ ए षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर का वध करो, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के हृदय में शिव बसा हुआ। उस शब्द मत कहना और शंकर भगवान के भक्त से कभी जिंदगी में भिड़ना। क्यों? उसका जवाब शंकर का भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब शंकर खुद देता है, शिव का भक्त नहीं देता। आपसे बन सके तो आप भगवान का भजन करो, आपसे बन सके तो आप भगवान की भक्ति करो, आपसे बन सके तो भगवान का स्मरण करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर का गुणगान करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर की भक्ति को धारण करो, आपसे बन सके तो भगवान शंकर का गुणगान करो। पर मनुष्य की देह मिले तो शंकर जी की ना तो कभी निंदा करना, ना कभी निंदा सुनना। भगवान विष्णु ने एक बार